नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके जिम्मेदार लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण छात्रों की जायज मांगों को दरकिनार कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इन निर्दोष छात्रों को संसद की ओर कूच करना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने निर्दोष बच्चों की बेरहमी से पिटाई करते हुए इनको धरना स्थल से खदेड़ डाला। इन छोटे छोटे निर्दोष बच्चों की पिटाई करना कहाँ तक लाजमी है? सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये जन जागरूकता फैला रही है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है और देश के भविष्य को संवारना है। वहीं पर जंतर मंतर पर बेटियों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है, सैकड़ों छात्रों को सिर फोड़ दिए जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। भूखे प्यासे ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी सरकार मूक दर्शक बनी देखती रही है। एक महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके समर्थन में विपक्ष भी सामने आया है। निर्दोष बच्चों की पिटाई करना भी एक कानूनन अपराध है और ये अपराध यदि सरकार ने किया है तो उसे इसका भी अंजाम भोगना। निर्दोष बच्चों पर जो लाठीचार्ज किया है, उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई की है सरकार के मुखिया, ये उनकी नाकामियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो 56 इंच का सीना सिमट कर 5-6 इंच में रह गया। सत्ता पक्ष तो के मन की बात वह कहकर और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देता है। आंदोलनकारियों की जंतर मंतर पर पिटाई की है, उसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास तो दूर की बात है, अभी तक आंदोलनकारियों से चर्चा करना भी वाजिब नहीं समझा। आंदोलनकारी छात्रों की समर्थन में विपक्ष ने भी एम आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र सरकार की हिटलरशाही ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उन्हें भी वहां से खदेड़ दिया और हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले लाखों छात्रों बेरहमी से पिटाई की और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन जिन पुलिस वालों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि पुलिस को जो ताकत मिली है वो सरकार से नहीं, संविधान से मिली है। इसलिए संविधान के दायरे में रहकर ही उन्हें कार्य करना चाहिए था। कि सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी है, सत्ता अब लड़खड़ाने लगी है। सरकार में ये पहला आंदोलन नहीं है, इसके पहले भी किसानों ने आंदोलन किया और इतना बड़ा आंदोलन किया कि शायद अंग्रेजों के शासनकाल में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला होगा। अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाता हुआ ये आंदोलन बच्चों के भविष्य को लेकर जो किया जा रहा है, पेपर लीक मामले को लेकर किया जा रहा है, सरकार से न्याय की मांग को लेकर किया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रहेगी। लेकिन इन निर्दोष बच्चों के समर्थन में विपक्ष सहित कई पार्टियां मैदान में उतरी हैं और वो भी इनका भरपूर समर्थन कर रही हैं। एम आवास के बाहर प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, लेकिन इस सरकार ने पुलिस बल का सहारा लेकर उन्हें भी वहां से खदेड़ा और हिरासत में ले लिया, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्दोष छात्रों की, उन बच्चियों की जंतर मंतर पर उनको खदेड़ते हुए उनकी जो निर्मम पिटाई की गई है उसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है और इन छात्रों के आंदोलन ने सरकार की नींवें हिला के रख दी हैं।
अब ये सरकार लड़खड़ाने लगी है। अभी बॉम्बे के अंदर धुरंधर फिल्म की एक्ट्रेस आयशा खान जो केवल रोड पर खड़ी हुई थी, ना किसी आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना किसी से बात की, फिर भी पुलिस उनको उठा ले गई। वो बेचारी पूछती रही कि आखिर मेरा दोष क्या है, लेकिन पुलिस मौन रही। अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। संसद में एक सांसद ने, महिला सांसद ने कहा था कि 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। लगता है कि देश आज़ाद हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्या उनको भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा होता तो शायद ये पेपर लीक ना होता और इन छात्रों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रदर्शन ने, जबकि सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष सत्ता पक्ष का आईना होता है, उसको साथ लेकर ही देश का विकास किया जा सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब वो संसद में गई और विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी को ना देखते हुए उन्होंने एक सीट खाली करवाकर और वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव लड़वा कर संसद में बैठाया। और जब विपक्ष संसद में बैठा तब उन्होंने कहा कि सत्ता का मजा तो अब आएगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष ही सत्ता का आईना होता है और उसी से देश का विकास होता है। लेकिन वर्तमान सरकार में विपक्ष की तो सदस्यता ही कहीं खत्म कर दी थी और जब वो बाहर धरने पे बैठे तो उनको हिरासत में ले लिया। उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं, केवल अपनी बात और मन की बात ही करते रहते हैं। अब उन मन की बातों में अब वो तंत्र नहीं बचा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मन की बातों को छोड़कर जनता की बातों को सुने और उनकी समस्याओं का सही समाधान करें और बच्चों की इन वाजिब मांगों का, उनके इस भविष्य की चिंता करते हुए सही निर्णय लिया जाए, उनसे बात की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।